पर एक्सक्लूसिव लालू प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। लालू यादव आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस प्रशिक्षण से क्या कुछ निकलेगा, आरजेडी की दिशा किस तरफ जाएगी, ये जानने के लिए सीधे लालू जी के पास चलते हैं। लालू जी, जो प्रशिक्षण हो रहा है, क्या दिशा होगी 2019 के लिए, क्या अपने कार्यकर्ताओं को बताइएगा। ईटीवी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमको पूछने का कम से कम साहस किया, और धन्यवाद देते हैं ईटीवी परिवार को। ये राजगीर है, ऐतिहासिक जगह है ये, और यहाँ कृष्ण भगवान आके जरासंध का वध किए थे, और यहीं बुद्ध भगवान शांति स्तूपा, दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जापान के लोग आते हैं, सब जगह से यहाँ पर प्रेयर करते हैं। तो राजगीर बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। तो पहले हम लोग का सोच था कि हम बोध गया में करें, बोध गया, लेकिन बोध गया में इतना जितनी हमारी फौज है, आरजेडी का लाव लश्कर है, वहाँ कोई उचित स्थान, बड़ा हॉल, और ख़ास करके गर्मी के समय में फील्ड में संभव नहीं था गर्मी की वजह से, तो हमको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। बहुत ऐसे समय में हम प्रशिक्षण सिलेक्टेड लोगों का, कम से कम 1500 लोग को ही हम लोगों ने, जो पदों पर हैं, जिम्मेदारी के पद पर हैं आरजेडी के, उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया है, सभी वर्कर्स को। नहीं तो ये फिर यहाँ भी जगह नहीं होता, हम सफाई हो जाता। तो बड़ा माकूल समय में, जब देश की स्थिति भाजपा के हाथों में सुरक्षित नहीं है और देश टूट के कगार पर खड़ा है, राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा करके काम नहीं करना, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, और बिल्कुल गाय, श्मशान और कब्रिस्तान और कट्टरपंथ हिंदुत्व का नारा हिंदू वाहिनी बना करके हमारे देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता के बुनियाद को खंडित करना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये है लालू जी कि जितना हार्ड आप हो रहे हैं बीजेपी के एजेंडों के खिलाफ, अन्य दल, विपक्षी दल क्यों नहीं हो रहे हैं? नीतीश कुमार ही क्यों नहीं हो रहे हैं? कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने सीधे सीधे समर्थन कर दिया। आप नीतीश जी से कंपेयर कर रहे हैं, नीतीश साइडलाइनर हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, नहीं, मैंने हम लोग जिस तरह से बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा जोड़ा भी बोलबे करे। तो ये हम जानते हैं नीतीश जी को और उनके व्यू को, उनकी आइडियोलॉजी को और धर्मनिरपेक्षता को और सारी चीज़ों को जानते हैं। वो बिल्कुल जो मैं बोलता हूँ वो बोलते हैं नीतीश कुमार। मैं, आप बोल रहे हो कि जन प्रशिक्षण शिविर का क्या माने है, तो यहाँ हम सिलेक्टेड लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बड़ी लड़ाई का दावत हम दे रहे हैं। 19 के चुनाव में बिल्कुल नासबूद करने के लिए दिल्ली के गद्दी से हम अपने लोक कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, इनको टास्क दे रहे हैं कि गांव-गांव तक इन चीज़ों को पहुंचाओ। और 2-3 महीना में ये काम कर लेने के बाद हम घोषणा करने वाले हैं, यही हम घोषणा करेंगे मीटिंग के बाद कि हम अगला हमारा कदम क्या होगा। पहले 2-3-4 महीना ये लोग काम कर लें जाके चीज़ों को, और 20-25 लाख हम पूरे बिहार की जनता को हम कॉल करेंगे, बुलाएंगे। यहाँ गांधी मैदान में बुलाएंगे, पटना में बुलाएंगे, और संडे का जो टाइम होगा अगस्त वगैरह में, हम वो डेट पक्का मैंने तय कर लिया कि मैं बुलाऊंगा। उसमें मायावती जी को, अखिलेश जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और स्टालिन जी को, वहाँ करुणानिधि के लड़का को, और ममता दीदी को और बीजू बाबू के लड़का को भी हम आमंत्रित मुख्य अतिथि, और शरद पवार जी को भी बुलाएंगे। नीतीश जी तो यहाँ हैं अपना, वो तो रहेंगे ही मतलब यहाँ पर। ये बड़ी भारी लड़ाई का बुनियाद हम
इस ये जो प्रशिक्षण शिविर हमारा है, इसलिए देश के चुने चुने विद्वानों को, पत्रकारों को हम लोग बुलाए हैं। कल काफ़ी बृहत रूप से चर्चा होगी और हम 8 अगस्त में हम भयानक रैली करेंगे। आप देखे होंगे कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, जहां हमारा गढ़ है, जहां हमको एमपी मिला, 4 एमपी मिला, किशनगंज से लेके अररिया या कटिहार या मधेपुरा के इलाके में, तो इन्होंने ये टारगेट किए हुए हैं, ये चिढ़ाना चाहते हैं। और भाजपा के चिरकुट नेता लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, अनाप शनाप बात, उलट पुलट बात बोलता, चूँकि उसकी ट्रेनिंग यही है, ये गंदा ट्रेनिंग ही इनकी है। ये राम, अब ये बोलता है जय सिया राम, क्या बोलता है? जय सिया राम, जय श्री राम, माने जय श्री राम बोलता है। ये महिलाओं को भी, माता सीता को भी अपमानित करता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस से लेकर के सिया राम में सब जग जाने, समझे? सीताराम सीताराम, पहले सीता तब राम, पहले सीता तब राम। आई माँ सीता को छोड़ के बोलता है वोट के लिए, सब का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये जमाना में, इस जमाने में ये ज़्यादा अभी चलने वाले नहीं है, ये जो हाइट पर है और सब लोग वाच कर रहा है। और हमारा महागठबंधन हम पक्का बनाएंगे, जैसे गांधी बाबा ने, बात सुनो, जैसे महात्मा जी आए थे, चंपारण आए थे, चंपारण उन्होंने देखा भी नहीं था, पहले सुना था। राजकुमार शुक्ला जी वगैरह लोग ले गए, पुराने लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर, ये सब लोग ले गए वहाँ, गांधी ने लोगों की जुल्म के खिलाफ वहाँ के किसानों की हालत को दिखाया और गांधी जी महीनों रह गए वहाँ पर। और यहीं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, साउथ को जोड़ा। ये है राष्ट्रवाद गांधी बाबा का, सबको जोड़ना। और इसका राष्ट्रवाद है कट्टरपंथ हिंदुत्व का रास्ता। तो ये कट्टरपंथ हिंदुत्व का रास्ता में जो जिस वेद के आधार पर ये लोग बोलता है, तो उसमें है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है डब्बा बना हुआ। माने टॉप में ब्राह्मण और तब क्षत्रिय जो लड़ने वाला भिड़ने वाला है, और वैश्य तब शूद्र। हम जानना चाहते हैं भाजपा के, आरएसएस के लोगों से और इनके छोटे भाइयों से कि आप बताओ, जिस कट्टरपंथ हिंदुत्व की बात तुम करते हो, तो ये हमारा स्टेटस क्या रहेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना पुआ पका रहे हो, तुम्हारा सपना सपना रहेगा, तुम्हारा लार सटका देंगे हम लोग, देश की जनता, देश को टुकड़ा टुकड़ा नहीं होने देंगे। तो क्या उस हिंदुत्व में, हिंदू राज्य में तुम टॉप में ऊपर रखोगे क्या इंजन के रूप में दलितों को, वैश्य को? और फिर ये हमारा जो है, तो हमारा स्टेटस क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र की बात तुम करते हो, दूसरों को चिढ़ाते हो और लोगों को भड़का रहे हो, और भड़का के वोट ले रहे हो, और वोट लेकर के और फिर जो है सो काम कुछ नहीं। लेकिन साधु जी, आप लोग कह रहे हैं कि 2019 में टारगेट है नरेंद्र मोदी को हटाना, लेकिन यहाँ तो 2024 के लिए एक नरेंद्र मोदी थे, अब योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। दो एक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दोनों से आप लोग को लड़ाई लड़नी होगी। अरे बात सुनिए योगी जी के, योगी जी आ गए मुख्यमंत्री का, कभी सोचा भी नहीं होगा, वो मिल गए, बन गए। लिखा हुआ था उनके कुंडली में, बड़े बड़े लोग पूजा पाठ करके लौट के चले गए, तब बन गए। हम तो दिल्ली से ढाना चाहते हैं इनको, दिल्ली से हम हटाना चाहते हैं, उसी में तो वो योगी जी भी हैं। नहीं, लालू यादव अगुवा बनेंगे, लेकिन लालू यादव के सामने भी यक्ष प्रश्न यह नहीं यक्ष प्रश्न ये है लालू जी कि कांग्रेस के भी आप उतने ही करीबी रहे हैं जितना आज नीतीश कुमार के करीबी हैं, और ये हर कोई जानता है कि एक एम्बिशन नीतीश कुमार में भी है और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी में भी है। तो उससे उस ईगो को कैसे पाटिएगा? सुनो ना, वहाँ पर कहाँ तुम जा रहे हो लड़ने लड़ाने वाली बात पर? नीतीश कुमार या हम हो, कोई हो, कांग्रेस पार्टी हो या सब नेता हो, ईगो रहता है, रहना भी चाहिए, पाल के रखना चाहिए। लेकिन हम तो एक डेग पीछे हट के
हम तमाम नेता लोग जब हम लोग बैठे हैं तो हम एक डेग अपना ईगो को परित्याग करके सब लोग जब पंच बैठेंगे इकट्ठा हो जाए पहले, अब बैठ करके हम एक डेग पीछे हट कर इसको वार करेंगे हम। मायावती जी ने भी तो कहा ना भाई कि हम इसको हटाने के लिए किसी से हाथ मिला सकते हैं। अखिलेश जी ने भी कहा है, ममता देवी तो बैठी हुई है वहां, हम लोग यहाँ है। नीतीश कुमार तो कहा ना, आपके सवालों का जवाब मैं ये देता हूँ कि नीतीश जी तो सोनिया जी से मिलकर भी आए, हम ही अभी नहीं गए हैं। और नीतीश कुमार ने कई एक बार कहा है ये बात, भले उनके समर्थक बोलते हों या हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग में क्या झमेला झगड़ा है, तो वहां तो नीतीश कुमार ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहल करना चाहिए, कांग्रेस आगे आवे, ऑल इंडिया पार्टी है, आगे आकर के इन चीज़ों को सब लोग सोचे समझे। तो ये सब जो बिल्कुल है, इन लोगों का जो हार्ड लाइनर जितने नेता हैं, वो हार्ड लाइनर नेताओं को, इन लोग के खिलाफ वाले को ये बिल्कुल इमेज खराब करना, मुकदमा में फंसाना, तंग करना, तबाह करना, ये सफल होने वाले नहीं हैं। लेकिन लालू जी, एक बड़ी पहल की कोशिश आप कर रहे हैं। आपने कहा कि ईगो रहना भी चाहिए, लेकिन ईगो खत्म होगा। लेकिन नहीं, आप भी नहीं मानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद जो एक महागठबंधन बना था और बीजेपी की जबरदस्त पराजय हुई, उसके बाद कहीं भी एकता नहीं दिखी, और ये हमेशा समाजवादी पार्टियों में होता रहता है। बात एकता नहीं बनी, दुर्भाग्य है। मुलायम सिंह को हम लोग मान लिए थे, नीतीश भी मान लिए थे, तो वहाँ से गड़बड़ी हुई कुछ, और नहीं होने से फिर यूपी में हम लोग यूनाइट, हम लोग का जो फैक्शन लगे, हम तो चुनाव नहीं लड़े, मुलायम सिंह के पक्ष में ही जितना भी हम गए घूमे, नीतीश जी भी कुछ सीटों पर लड़े। तो सवाल है कि बिखराव होने से नतीजा, जहाँ हम एक हो रहे हैं वहाँ हम लोग जीत रहे हैं। कहाँ चला गया लहर इसका? जहाँ पक्ष एक होकर लड़ रहा है, कॉमन कैंडिडेट, अब यहीं देख लो ना, झारखंड में डीटी पाड़ा में, जहाँ विपक्ष का एक कैंडिडेट आया वो जीता, जीएमएम। नरेंद्र मोदी जानबूझ के बगल में प्रोग्राम दिए थे। तो लहर कहाँ है इनका? लहर है कि हम लोग बटे हुए हैं, तब बटे हुए हैं तब को जुटाना है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब वो तो होना ही है। चलिए लालू जी, होना है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी बिहार के अंदर जो कोशिश में लगी हुई है, कभी कभी सुशील कुमार मोदी का बयान आ जाता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए अच्छा होगा, लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कभी जीतन राम मांझी बयान दे देते हैं कि नीतीश जी बीजेपी में आने को बेकरार हैं। जो तो क्या लगता है, ये बीजेपी नीतीश कुमार और आप में लड़ाई लगवाना चाहती है कि वाकई ऐसा कुछ है? वो क्या लगवा, मोदी या जीतन मांझी हम लोग में लड़ाई? हमारे अंडर में जीतन राम मांझी रहे हैं मंत्री, आई हमारे अंडर में सेक्रेटरी रहा है सुशील मोदी, हाफ पैंट पहन के घूमता था। वो दिन सब जानते हैं, आज ना दाढ़ी इसको हो गया, उस समय तो नहीं था, चिकन था इसका। तो वो रहा हमारे साथ में, ये हम लोग बेवकूफ हमको समझता है सब, कि एक का प्रशंसा करो, एक को गाली दो। अब वही जमाना है क्या? यहाँ इंटैक्ट है, और यही इंटैक्ट हमारा पूरे देश में सबको इंटैक्ट करेगा, और इनका हम लोग पूरा बखिया उघेर के छोड़ देंगे। और जो कभी कभी आपके समझाने के बावजूद भी बयानबाजी हो जाती है, तो नहीं लगता है उससे कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है दोनों दलों के तरफ से? बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आता है, तुम लोग जाकर ठूस के, मान लो आरसीपी क्या बोला ये नहीं बताते, बोलते कि आरसीपी बोल दिया ऐसा ऐसा, तो स्वाभाविक है कि हम लोग के दल में कोई ना कोई, जैसे भाई बिजनर या कोई, ये बोल देते अगर इसे बोल दिया। आरसीपी ने कुछ गलत नहीं कहा था। सर, उन्होंने कहा था कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, और परिवारवाद जिसकी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमला तो ये समझा जाएगा कि ये आरजेडी और कांग्रेस पे है। कॉमन सेंस की बात है ना, बात समझो ना। तो लोग माना मैंने इधर से उधर आपस में लोकल टीवी वाले कंपटीशन करते हो, मान लो कि हियर से, वो तो पूछा नहीं भाई वीरेंद्र ने कि क्या आरसीपी बोले, और चला दिया, तो अपना बोल दिया, कुछ बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम हम
हम लोग पर मान लो पर्सनल अटैक कोई करता है तो हमने जवाब देंगे। हम कई अवसर पर बोले हैं ना, हमारे मनोज झा जी जितना सवाल को उठाए हैं, कहाँ जवाब दे रहा है। जब नीतीश कुमार पे हमला होता है तो आरजेडी के आप की बात करें या आरजेडी के एक छोटे से प्रवक्ता की बात करें, हर लोग बीजेपी पे अटैक करता है अगर नीतीश कुमार पे अटैक होता है तो। सुनो ना, ये पर्सनल हमारे मामले में कोई बोलता है तो हम तो सफिशिएंट है ना। हम क्यों नीतीश को हम बोलेंगे आप बोलो। नीतीश नहीं जानते कि किस काम के लिए बोल रहा है, सब मोदी हो या फलाना हो क्या क्या बोलता है बताओ। हमको ये बोल दिया सुशील मोदी कि बिहार के बडरा है, बडरा रॉबर्ट बडरा है, रॉबर्ट बडरा वहाँ है, उनकी पत्नी का नाम प्रियंका है। और तुम हमको यहाँ रॉबर्ट बडरा बना रहे हो तो तुम प्रियंका का रूप लोगे क्या यहाँ पर? प्रियंका बनोगे, लेकिन हम तो तुमको नहीं बनाएंगे। खजर खजर दाढ़ी है तुमको, छिलवा के भी आएगा तो हम भगा देंगे तुमको। सुशील कुमार मोदी क्या परसेप्शन कायम करना चाहते हैं क्या? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी बेनामी नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, तो क्या एक परसेप्शन जो तेजस्वी यादव ने 1.5 साल में अपना एक चेहरा बनाया था युवा राजनेता का, तो क्या लगता है उसे खत्म करने की कोशिश? कैरेक्टर एसिनेशन करना इन लोगों का काम है। हम अपना क्या है नहीं है, इनके घर में जहाँ सफाई देना है इनको, हमको जहाँ सफाई देना होता है इलेक्शन कमीशन है, इनकम टैक्स है, रिटर्न भरते हैं, प्रॉपर इंटरनेट पर है, उसी को निकाल के उसको इधर से उधर कुछ से कुछ बोलते रहता। ये मकान दे दिया तो वो मकान दे दिया, तब बिल पका तो कौआ के बाप को क्या है? बिल पका तो कौआ के बाप को क्या लगता है इसमें? 10,000 करोड़ तुम्हारा भाई आर के मोदी का आया, तुम्हारा सब एसेट ऑफ प्रॉपर्टी महावीर कर्जन का और सारा हम लोग निकाल के देते हैं, उस पर तुम बोलता क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि हम उसमें ना डायरेक्टर हैं ना कुछ हैं, तो कैसे जवाब दें? यही ना भाई है। हम अगर हम में चोरी रहता तो हम डिक्लेयर नहीं करते। डिक्लेयर नहीं किया, बेनामी है, अपने कुनुओं के नाम पर इन्वेस्ट किया है। इसका नेक्सस इन लोगों का बड़ा भारी जाल है और सब जाल हम लोग भी निकाल के रखे हुए हैं। मानहानि का केस भी कर दिया है मनोज। तो मानहानि बंदर घुड़की से डरने वाले हम लोग हैं। ये मुकदमाबाज है, इसको मुकदमाबाजी करना सिखा देंगे और में। तो ये लड़ाई आरोप प्रत्यारोप की चलती रहेगी। ये सब फालतू बातों पूछे, प्रशिक्षण पर पूछो। तो एक आखिरी सवाल है लालू जी, एक आखिरी सवाल है, क्या आरजेडी इस प्रशिक्षण शिविर में, क्योंकि ये चर्चा काफी आम है कि जो MY समीकरण पे लालू यादव की पैठ रहा करती थी, तो अब आरजेडी अपना कैनवास बढ़ाएगी, अब फॉरवर्ड, अति पिछड़ा और दलितों को भी रिझाने की कोशिश करता था कि खाली लालू यादव मुस्लिम यादव का नेता है। हमारा तमाम अत्यंत पिछड़ा गरीब गुरमा ऊंची जाति में जो परिचित लोग हैं हमारा वोटर है। ये तो हमको बदनाम करने के लिए करता है सब। MI का नेता है, लेकिन MY बड़ा एक वोट बैंक है, उसी के सहारे लालू यादव इतने दिन तो सत्ता में रहे। देश है, उसको कौन तोड़ेगा? लेकिन हमको तो और लोगों को जोड़ना ना है, लोगों को, गरीब लोगों को। अपना बेस सब आदमी बढ़ाता है तो हम बढ़ाएंगे। हमने निर्देश दिया कि सबको जोड़ो। उसमें फॉरवर्ड भी आएंगे। हाँ, फॉरवर्ड क्यों नहीं आएंगे? RSS वाला फॉरवर्ड नहीं। तो चलिए हमारे साथ आएगा उसमें गरीब। तो चलिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव लालू यादव थे, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की। तो ETV पे सबसे बड़ा इंटरव्यू लालू प्रसाद यादव का, जिसमें उन्होंने बताया कि 2019 के लिए वो किस प्रकार विपक्ष को एकजुट करेंगे और बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति होगी। और अगस्त में बड़ी रैली की उन्होंने एक बार फिर से घोषणा की है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अमित झा, ETV न्यूज, राजगीर।